नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी से आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा कैंसिल कराने को लेकर अभ्यर्थियों की जो मांग है वो लगातार चल रही थी। और इसी क्रम में यहाँ पर आप सभी देखेंगे आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं और उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जाँच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है। और साथ ही साथ आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जाँच कराने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके लिए शासन को की अनुशंसा की गई है। और जांच के उपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। तो यहां पर एसटीएफ की जो जांच की मांग की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, वो जो है प्रारंभ हो चुकी है। और इसके ऊपर आयोग और सरकार भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सख्त है कि अगर ऐसा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो पेपर कैंसिल होना चाहिए या फिर उसकी जांच हो। और जहां पर ऐसी शिकायतें पाई गई हैं, जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं, उनको बाहर किया जाए। और इसी क्रम में देखेंगे सरकार का पुतला भी फूंका गया। अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस भी तरीके से पेपर लीक की जो भी खबर आई है, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में आप देखेंगे पेपर पहले ही जो है आप लोगों को देखने को मिला होगा या उसकी सूचना आपको मिली होगी, किस प्रकार से पहले से ही पेपर देखने को मिला। और सॉल्व भी किया गया था, सॉल्वर भी पकड़े गए कुछ, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर धांधली हुई है तो वो धांधली करने वाले अभ्यर्थी बाहर होने चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे 200 नंबर का पेपर था, 140 जो कि जीएस का और 60 और हिंदी का। उसमें आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी बहुत मेहनत किए थे, ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा खासा था, कारण कथन से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, अभ्यर्थियों को प्रश्न आ रहा था, उसके बाद भी वो आंसर नहीं दे पाए क्योंकि समय की कमी हो गई। कथन और कारण के प्रश्नों को सॉल्व करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसकी वजह से। और हिंदी में भी 7-8 प्रश्न ऐसे थे जो कि अच्छे लेवल के थे। तो समस्या अभ्यर्थियों को यहाँ पर ये हुई, जो अभ्यर्थी बहुत डीप में भी तैयारी किया था, वो भी यहाँ पर जीएस में अगर देखा जाए तो 110 नंबर के आसपास सही कर पाया होगा, या 100 ही मान के चलिए। और हिंदी में लगभग 40-45 आप मान के चल सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी इन सब चीज़ों में पड़े होंगे, जो पेपर लीक कराने के चक्कर में या फिर पेपर धांधली वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ के चक्कर में जो अभ्यर्थी पड़े होंगे या उसमें जो अभ्यर्थी होंगे, उनका तो जो है आसानी से 180 भी आ सकता है, 180 प्रश्न भी सही कर सकते हैं, या 160-70 भी कर सकते हैं। और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी होंगे वो हो सकता है 150 पर ही अटके रहें। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। सब किसी भी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव का मतलब यही है कि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो कितने टाइम से 4 साल 5 साल तक अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका एक बार में दो बार में सिलेक्शन हो जाए। कितनी बार जो है अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो फिर जो भी चीज़ें हैं, धांधली अगर हुई है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। और अभ्यर्थियों की बातों को माना गया यहाँ पर। और जो है यहाँ पर इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि यहाँ पर देखिए री एग्ज़ाम को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। बाकी संभावना है, अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं, पेपर लीक हुआ था, ये 100% इसकी सत्यता की जो जांच है वो हो जाती है कि बिल्कुल ये खबर सत्य है और ऐसा हुआ है, तो फिर पेपर को रद्द करा के पुनः परीक्षा भी कराई जा सकती है। ठीक है, पुनः परीक्षा कराई जा सकती है। लेकिन अभी आप 100% ना माने कि ऐसा होगा। अब देखते हैं क्या होता है। आगे की जो भी अपडेट होगी, जो भी सूचना होगी, आप सभी उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी आगे की अपडेट होगी उसकी सूचना आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और जिनको लग रहा है कि उनका नंबर अच्छा खासा है, वो आ सकते हैं, यानी कि मेंस में उनको मौका मिल सकता है, वो लोग अपने मेंस की तैयारी भी साथ साथ में करते रहें। ठीक है, मेंस की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर पेपर रद्द नहीं कराया गया, पुनः से यही प्रक्रिया आगे जारी रही, यानी कि इसका रिजल्ट दे दिए, तो फिर वो अभ्यर्थी जो कि जिनका नंबर अच्छा आ रहा होगा, वो अगर ये सोच के बैठ जाएं कि री एग्ज़ाम ही होगा, तो फिर उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी आप लोग करते रहिए। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।